हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ करेंट अफेयर का क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, जो कि आज आप सभी के लिए ये एक टेस्ट है। तो आज के इस टेस्ट को आपसे शुरू से अंत तक दीजिए और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन को आप सभी सोल्व कर पा रहे हैं। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को आपसे शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए राइट आंसर है नेपाल देश ने। क्वेश्चन क्लियर है? स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया है नेपाल देश ने। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे पूर्ण पूंजीकरण के लिए 670 करोड़ रुपए का उपयोग करने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है? तो यह प्रदान की है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? डी राइट आंसर रहेंगे, 0 होता है। क्लियर है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मोबाइल फोन पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 18%। डी राइट आंसर रहेंगे। 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। किस पे? मोबाइल फोन पर। क्लियर है? डी राइट आंसर रहेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? धूलकण। बी राइट आंसर रहेंगे। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? धूलकण। निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ए राइट आंसर रहेंगे, पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बी राइट आंसर रहेंगे, दूध से। क्लियर है? बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? बी राइट आंसर रहेंगे, जातक कहलाते हैं। क्लियर है? गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं जो संकलित हैं उसे हम सभी जातक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था? सी राइट आंसर रहेंगे, तमिलनाडु। यह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। सी राइट आंसर रहेंगे। जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? यह स्वर्ण का एक यौगिक है। क्लियर है? ए राइट आंसर है। जितने भी फ्रेंड मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, आपका एक लाइक अच्छा लगता है हमें। युवा शक्ति छोटा सा परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट दीजिए। जिस प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें उसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी प्रकार से आप भी इसी परिवार का सदस्य हैं, तो इसी प्रकार से आप सभी सदस्य बने रहिएगा इस परिवार का। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था? डी राइट आंसर है। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब तक्षशिला और उज्जैनी को दिया गया था। किसको? अशोक को दिया गया था। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत, यह सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस शासक ने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? यहां शासक कर लीजिएगा आप सभी। तो देवताओं का प्रिय जो कहलवाया था वह अशोक ने कहलवाया था। सी राइट आंसर है। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन का यह विषय है। ए राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की पारिस्थितिकी है जिसकी रचयिता उनके दरबारी कवि हैं? हरिसेन। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव सेल क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। जैव सेल क्या है? कोयला एक जैव सेल है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है? तो यह सिद्ध किया था आर्यभट्ट ने, जो कि एक गुप्तकालीन खगोल शास्त्र थे ये आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से है। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? बी राइट आंसर है। 1469 में रावी नदी के किनारे में हुआ था। क्लियर है। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है? डी राइट आंसर है। उपयुक्त में से सभी। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है। डी राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख है? 5 जून को। सी राइट आंसर है। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान 3 प्रकार की होती है। ए राइट आंसर है। कौन कौन से चट्टान? एक आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है, एक क्यांत्रिक चट्टान होता है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, आग्नेय, अवसादी, क्यांत्रिक, कुल 3 चट्टान होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां स्थापित किया गया और कब हुआ? तो देखिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना जो स्थापित किया गया था वह शिव समुद्र में स्थापित किया गया था 1902 में। ठीक है। ए राइट आंसर है। क्लियर है। कहां पढ़ते हैं? कर्नाटक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था वह चेन्नई मद्रास में हुआ था। बी राइट आंसर है। क्लियर है। यह कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छर क्वाइल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है बीजी पौधे से प्राप्त होता है। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपर्पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। इसे क्या कहते हैं? वैधपेलिया कहते हैं इसे। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह बसा है गंडक नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? तो यह कहां पे होता है? अधिक केंद्र पर। ए राइट आंसर रहेंगे। इसे याद रखिएगा, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? अधिक केंद्र पर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है पश्चिमी प्रशांत सागर में। डी राइट आंसर रहेंगे।
सबसे अधिक सुनामी जो आते हैं वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है, चट्टान टूटकर बिखरने लगती है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान उपघटित होती है? बी राइट आंसर रहेंगे, सिलिका युक्त चट्टान उपघटित होती है। क्लियर है? सिलिका युक्त चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? जॉर्डन नदी की घाटी है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ज्वालामुखी मुक्ता विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं? बी राइट आंसर रहेंगे, काल्डेरा कहते हैं इसे। याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? काल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निहारिका क्या है? तो ये एक तप्त गैस का गोला है निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? आग्नेय सेल है। बी राइट आंसर रहेंगे। आग्नेय सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है। तो अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक में है। तो इससे आप सभी याद रखिएगा, जो कि सिंपली एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था। ये संविधान के भाग 3 में थे, तो इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? संयुक्त सरकार उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में वन उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो। 25% से कम, तब उसे वन क्षेत्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है? सी राइट आंसर रहेंगे, बिहार राज्य है। अधिकतम कौन सा है? केरल राज्य।